28 फरवरी 2026 की तारीख अब तारीख में दर्ज हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया है। इस वाक़ये के साथ ही वो जंग शुरू हो गई जिसके आसार कई सालों से नजर आ रहे थे। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों की खुफिया तैयारी थी। CIA खामनेई की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और जब सही मौका मिला तो अमेरिका और इसराइल ने एक ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से ही हटा दिया। 86 साला खामनेई जो 1989 से ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे? राइटर्स के मुताबिक CIA कई महीनों से खामनेई की सरगर्मियों पर नजर रखी हुई थी। जून 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, अमेरिका को मालूम है कि खामनेई कहाँ हैं और अगर चाहे तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उस वक्त ईरान ने उस बयान को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अमेरिकी खुफिया इदारों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उन्हें पुख्ता इत्तला मिली कि खामनेई अपने चंद अहम मशीरों के साथ एक खुफिया इजलास में मौजूद हैं। इस इत्तला ने उस पूरे ऑपरेशन को शुरू करने की इजाज़त दे दी। असल में ये इजलास हफ्ते के शाम तेहरान में होना था, लेकिन इसराइल खुफिया एजेंसी को मालूम हुआ कि ये मीटिंग सुबह ही हो रही है और कहाँ हो रही है उसकी जगह भी सामने आ गई। ये जगह तेहरान के वसत में वाकई एक इंतहाई महफूज कंपाउंड था जहाँ ईरान के सियासी और सिक्योरिटी क़यादत मौजूद थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने फ़ौरन फैसला किया कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा। वाशिंगटन में आधी रात के कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का हुक्म दे दिया। इधर इसराइल में सुबह तकरीबन 6 बजे फाइटर जेट अपने अड्डों से रवाना हुए। इन तैयारों के पास तवील हमला करने वाले इंतहाई दुरुस्त मिसाइल मौजूद थे। तकरीबन 2 घंटे बाद तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 9:40 पर ये मिसाइल अपने हदफ पर जाकर गिरे। एक इसराइली दफाई अफसर के मुताबिक यह हमला एक ही वक्त में कई मकामात पर किया गया। इनमें सबसे अहम वो कंपाउंड था जहां ईरान की आला क़यादत मौजूद थी। ईरान को अंदाज़ा था कि हमला हो सकता है, लेकिन कब और कहां होगा इसका इल्म नहीं था। इस वजह से इसराइल को इस कार्रवाई में बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ। सैटेलाइट तस्वीर से भी तस्दीक हुई कि खामनेई का हाई सिक्योरिटी कंपाउंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। 1 मार्च की सुबह ईरानी सरकार ने टीवी पर खामनेई की मौत की तस्दीक कर दी। स्क्रीन पर स्याह बैनर था और उनकी पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही थी। ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसका सुप्रीम लीडर अब दुनिया में नहीं रहा। इस हमले में खामनेई अकेले नहीं मारे गए, उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती भी हलाक हुए। ईरान के अदलिया ने भी तस्दीक की कि खामनेई के करीब मशीर अली शमखानी और पासदार इनकलाब के जनरल मोहम्मद पाकबूर भी इस हमले में मारे गए। यूं कहा जा सकता है कि एक ही हमले में ईरान को आला क़यादत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अलबत्ता एक अहम शख्सियत जो इस हमले में महफूज रही वो आला लारजानी हैं, जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहम रहनुमा हैं। हमले के बाद अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान के बहादुर फौजी और अवाम उन आलमी ज़ालिमों को ज़रूर जवाब देंगे। इधर पासदारान इनकलाब ने भी अपने सरकारी टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ईरान अपने रहनुमा के खून का बदला ज़रूर लेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को तारीख के बदतरीन लोगों में से एक करार दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खामनेई की मौत का ऐलान किया। CBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की आइंदा क़यादत के लिए उनके जहन में कुछ नाम मौजूद हैं, लेकिन वो अभी उनका ऐलान नहीं करेंगे। अगर हम खामनेई की ज़िंदगी को, इक़्तिदार को देखें तो ये हमला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे तकरीबन 8 से 9 महीने की मंसूबाबंदी थी। खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। पिछले 36 सालों में ईरान की हर बड़ी पॉलिसी खामनेई की मंजूरी से तय होती थी। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर 12 दिन तक मुसलसल फ़ज़ाई हमले किए। इन हमलों में पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर मारे गए और इसके साथ ही ईरान के कुछ मिसाइल और मुराकज़ भी तबाह हुए। इन हालात में खामनेई को कुछ अरसे तक छुप कर रहना पड़ा था। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, लेकिन खामनेई ने इस मुतालबे को साफ इनकार कर दिया। अब ईरान के सामने 3 मुमकिन रास्ते हैं, या तो माहिरीन की कौंसिल नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करे, या पासदारान इनकलाब बराह रास्त इक़्तिदार संभाल ले, या फिर
कोई नई सियासी क़यादत सामने आ जाए। आने वाले दिनों में ईरान किस रास्ते का इंतखाब करेगा ये अभी वाज़ेह नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरा नाम है नासिर फ़ारूक और हमारे ओपन पॉइंट टीवी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।